मोदी ने योगी के हाथ से क्या राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर पूरी जांच छीन ली है। यह बात आखिरकार आई कहां से? आखिरकार सुप्रीम कोर्ट में ऐसा क्या हुआ? यह बात क्यों उठ रही है कि योगी जो दूध का दूध और पानी का पानी करना चाह रहे थे, इस पूरे मामले को लेकर चंपत के खिलाफ एक्शन लेना चाह रहे थे, अब जांच छीन ली गई। सुप्रीम कोर्ट में ऐसा क्या हुआ? इतना ही नहीं, राम मंदिर चंदा चोरी की खबर दबाने के लिए देश में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की तैयारी हो रही है। बेहद संगीन इल्जाम ये किसने लगाए, क्यों लगाए? और इसी बीच खबर एक और आती है कि मोदी सरकार, योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस थमा दिया। सुप्रीम कोर्ट में खबर तो उससे भी बड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अदालत ने चंदा चोरी पर सीसीटीवी वीडियो मांग लिया है। मगर इस पूरे मामले को लेकर शंकराचार्य ने जो दावा किया है ना, चौंकाने वाला। शंकराचार्य का यह बयान, चौंकाने वाला दावा। वहीं आरएसएस भी सामने आया। आरएसएस ने भी बयान जारी किया है। यह बयान भी बहुत महत्वपूर्ण है। राम मंदिर ट्रस्ट ने पूरे विवाद के बीच, जानते हैं, नियुक्ति भी निकाल दी है। देखिए, नियुक्ति निकाल दी है, और बकायदा नियुक्ति किसकी निकाली है, क्यों निकाली है, और इस नियुक्ति पर क्यों सवाल उठ रहे हैं? क्या मोदी सरकार फंसती जा रही है? एक के बाद एक खबरें आपके सामने होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, पहले जरा उस पर बात करेंगे। यह संगीन आरोप चंदा चोरी की खबरों से क्या ध्यान भटकाने के लिए कोई बड़ी घटना देश के भीतर अंजाम दी जा सकती है? किसने कहा है, क्यों कहा है, वो भी आपको सुनाएंगे। लेकिन पहले जरा यह हेडलाइंस देखिए आपकी स्क्रीन पर। हेडलाइंस क्या है, बड़ी खबर क्या है, वो समझिए। हेडलाइंस लिखी है कि राम मंदिर चंदा चोरी केस में सुप्रीम कोर्ट का केंद्र यूपी सरकार को, ट्रस्ट को नोटिस, एसआईटी से मांगी स्टेटस रिपोर्ट। यानी बड़ी बात यह कि सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी की स्टेटस रिपोर्ट तलब कर ली है। और दूसरी बड़ी बात वो यह कि सीसीटीवी जिसमें सबूत छिपे हैं चोरी के, उसको लेकर स्टेटस रिपोर्ट मांग ली है, सीसीटीवी मांग लिया है। अब तक सरकार ने इसे बचाए रखा, क्योंकि इन्हीं सीसीटीवी में ही 40 दिन में 70 बार चोरी के दावे किए जा रहे हैं। मगर क्या सीसीटीवी अब सामने आएगा? दूध का दूध पानी का पानी होगा। अब सवाल यह है कि बात सिर्फ एसआईटी तक नहीं टिकी है, या फिर सीबीआई और ईडी तक नहीं है। क्या जांच सीबीआई और ईडी को भी सौंपी जाएगी? बड़ी खबर वो ये है कि अब योगी के हाथ से मोदी ने इस मामले पर क्या सारी पावर छीन ली है। आप कहेंगे कैसे? क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी इसी मामले को लेकर, तब एक घटना घटी। जानते क्या? सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल पूछा, कोर्ट ने पूछा, सीबीआई ने पूछा कि उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से कौन नोटिस स्वीकार करेगा, जो नोटिस हम दे रहे हैं। तब देश के सबसे बड़े वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने, जानते क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा कि वो केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार दोनों की तरफ से है, एक साथ पेश हुए हैं दोनों की तरफ से। यानी कि केंद्र ने इस पूरे मामले में, मोदी जी ने, पीएमओ ने इस पूरे मामले में जांच अपने हाथ में ले ली है, और यूपी सरकार की तरफ से कोई वकील सामने नहीं आया। तो क्या संकेत है? दोनों के वकील एक, मायने क्या है? सब कुछ पीएमओ के हाथ में। तभी बड़ी बात तुषार मेहता ने कोर्ट में बताई। कोर्ट ने एक और बात कही तुषार मेहता ने, वो ये कि राज्य सरकार की ओर से जांच की स्टेटस रिपोर्ट हम सील बंद लिफाफे में देंगे। सील बंद लिफाफे में, सब कुछ सील बंद लिफाफे में होगा। मगर सॉलिसिटर जनरल ने जो ऐतराज जताया, उसके ऐतराज के बावजूद केंद्र सरकार ने राम मंदिर ट्रस्ट को नोटिस जारी कर दिया, राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को। सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दे दिया कि चढ़ावा चोरी को दबाने की कोशिशें अब नहीं चलेंगी। अब जल्दी से देख लीजिए कि कोर्ट में और क्या कुछ हुआ, और फिर आरएसएस की जो सफाई है, आरएसएस की सफाई, वो भी आपको सुनाएंगे। लेकिन क्या देश में कोई बड़ी घटना को अंजाम देने की तैयारी हो रही है? ये आरोप क्यों लगाया गया, उस पर भी आए। लेकिन पहले देखिए सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया, जैसे कि हमने आपको बताया। दूसरी बड़ी बात, कोर्ट ने अयोध्या राम जन्मभूमि मंदिर के लिए मिले दान में कथित गड़बड़ी की स्वतंत्र और कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग वाली याचिका पर जवाब मांग लिया है। यानी कि कोर्ट ने कहा है कि आप बताइए कि स्वतंत्र जांच क्यों ना हो। वहीं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और जस्टिस बागची और जस्टिस मोहाना की बेंच ने यूपी सरकार की ओर से आदेशित एसआईटी जांच की स्टेटस रिपोर्ट मांग ली, जिसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। यानी कोर्ट ने कहा कि हम उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से गठित एसआईटी की स्टेटस रिपोर्ट चाहते हैं। स्टेटस रिपोर्ट दिखाइए अब तक क्या क्या हुआ। वहीं इसी बीच शंकराचार्य, अभिमुक्तेश्वरन सामने आते हैं।
अब इनका बयान सुनिएगा, बेहद सनसनीखेज चौंकाने वाला बयान है। हम क्यों कह रहे हैं? मोदी सरकार पर बेहद संगीन आरोप लगाया, इल्जाम लगाया कि यह जो राम मंदिर चंदा चोरी हो रही है, जिसमें तमाम आरएसएस के लोग फंसे हुए हैं, बीजेपी के लोग फंसे हुए हैं, इन्हें बचाने के लिए देश में किसी बड़ी घटना को अंजाम दिया जा सकता है। कौन कह रहा है? शंकराचार्य निशान। सुनिएगा, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए बड़ी घटना को अंजाम दिया जा सकता है। और क्या कुछ कहा है वो भी सुनिए। हमारा मंदिर कॉरिडोर हो गया और इनका कार्यालय तीर्थ हो गया। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये नकली हिंदू हैं, ये छद्म हिंदू हैं, ये कालनेमी हैं, ये ढोंगी हैं, ये पाखंडी हैं, और इन्होंने रूप तो हिंदू धर्म का धारण किया है, लेकिन सब काम इनका हिंदू धर्म के विपरीत है। अब जनता कह रही है कि जिन्होंने राम की पेटी चुराई, हम उनको भगाएंगे। ये जो मूर्ति आई है, रामलला विराजमान मूर्ति नहीं है। ये मूर्ति जो है भाजपा के लोगों ने अपनी पसंद से बनवाई है। हमसे लोगों ने पूछा था कि आप अभी तक दर्शन करने के लिए क्यों नहीं गए? हमने कहा मंदिर बन जाए तो जाएं। बोले अरे मन तो गया। हमने कहा वो तो कार्यालय बना हुआ है। मिल रहे पत्थरों को छोड़ करके 4 गुना ज्यादा में पत्थर खरीद करके उसमें पैसे की हेराफेरी की गई हो, चाहे चढ़ावे में किया गया हो, चाहे अयोध्या के लोगों को परेशान करके और दुकानदारों को परेशान करके वहां पर सब कदाचार किया गया हो। ये सब के पीछे एक ही व्यक्ति है और उसका नाम है नरेंद्र मोदी। अब वो किसी न किसी मामले में कुछ न कुछ घटना ऐसी देश में करवाएंगे जिससे सबका ध्यान उधर चला जाए और फिर इस मामले को जहां का तहां रफा दफा कर। यानी शंकराचार्य आरोप लगा रहे थे कि भैया हमारा मंदिर कॉरिडोर हो गया और इनका कार्यालय तीर्थ हो गया। उधर ट्रस्ट का ट्वीट आता है। देखिए, ट्रस्ट ने ट्वीट जारी किया, राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से यह ट्वीट क्या है। उसी वक्त यह ट्वीट आता है, यह आदेश आता है जिस वक्त राम मंदिर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सबसे बड़ी सुनवाई चल रही थी, जिस वक्त कोर्ट स्टेटस रिपोर्ट चाह रहा था, एसआईटी से सीसीटीवी वीडियो चाह रहा था कि दिखाइए सीसीटीवी में क्या है। और उसी वक्त ट्रस्ट ने ऐलान कर दिया, राम मंदिर ट्रस्ट ने क्या ऐलान किया कि सीईओ चाहिए, राम मंदिर के लिए सीईओ चाहिए। राम मंदिर जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पद के लिए योग्य जनों से आवेदन मांगा गया है। यह लिखा है ट्वीट में, आप देख सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि यानी कि तारीख शनिवार 18 जुलाई 2026 शाम 4 बजे तक। इसमें राम मंदिर का सीईओ होने की असली योग्यता तो लिखी नहीं है, सब कुछ लिखा हुआ है। आप कहेंगे क्या? प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आरएसएस के भाई साहब होने चाहिए, या आरएसएस के भाई साहब लोगों का आशीर्वाद होना चाहिए सीईओ को। तो बात अब बच्चे बच्चे को पता है कि भाई ये आरएसएस के लोग राम मंदिर में एंट्री चाहते हैं, ये आरोप लगते हैं। अब सीईओ की नियुक्ति को लेकर साधु संतों ने कड़ी नाराजगी जताई है। खबर देखिए आपके सामने, महामंडलेश्वर विष्णुदास महाराज ने साफ कहा है कि मंदिर में सीईओ की जरूरत नहीं है। अगर सीईओ रखा गया तो वो आंदोलन करेंगे और इसे होने नहीं देंगे। मांग यह की गई है कि मंदिर की जिम्मेदारी साधु संतों को ही दी जाए। वहीं इसी बीच सुनिए, कर्नाटक में आरएसएस की हाई लेवल मीटिंग होती है। राम मंदिर को लेकर कर्नाटक में मीटिंग हुई और इस हाई लेवल मीटिंग में मंदिर चंदा चोरी केस पर दुख व्यक्त किया गया। माफी नहीं मांगी गई। मंदिर ट्रस्ट से अपेक्षा की गई कि भविष्य में ऐसी घटना ना हो। यानी आरएसएस से कहा गया कि आप माफी मांगिए। विपक्ष यही कह रहा ना कि माफी मांगिए। मगर सुनिए कर्नाटक में हुई आरएसएस की मीटिंग में क्या हुआ राम मंदिर को लेकर। सुनिए जरा आरएसएस क्या कह रहा है, सुनिए। सभी ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दान पेटी चढ़ावे की गिनती में हुई अनियमितता की घटना पर दुख व्यक्त किया तथा तीर्थ क्षेत्र न्यास के निवेदन पर चल रही एसआईटी व पुलिस कार्रवाई निर्णायक मोड़ पर पहुंचेगी, यह विश्वास व्यक्त किया। तीर्थ क्षेत्र न्यास से यह अपेक्षा की गई है कि वह सुनिश्चित करें कि भविष्य में ऐसी कोई घटना न हो जिससे समस्त राम भक्तों की राम मंदिर के प्रति श्रद्धा व गहरी आस्था पर आघात हो। यानी चंपत राय पर कोई एक्शन नहीं, अनिल मिश्रा पर कोई एक्शन नहीं, गोपाल राव पर कोई एक्शन नहीं, मगर सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेगा। बात सिर्फ एसआईटी तक टिकी है या फिर सीबीआई और ईडी इस मामले की जांच करेगी। लेकिन सबसे बड़ी खबर जो दिखाई दे रही है कि योगी चंपत राय पर एक्शन चाह रहे थे, लेकिन अब जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि भाई यूपी का भी वकील मैं ही हूं, केंद्र का भी वकील मैं ही हूं, तो क्या वाकई में संकेत और संदेश साफ है कि सब कुछ पीएमओ करेगा और पीएमओ वही करेगा जो आरएसएस चाहेगा। ये आरोप भाई कई बार लगते हैं और इस बार भी यही आरोप क्या लग रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट क्या दूध का दूध पानी का पानी इस पूरे मामले को लेकर करेगा।
आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। बेल आइकॉन दबा लीजिएगा। मंच आप ही का है, जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते, खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।